अध्यात्म के शिखर पुरुष, मानवता के महासूर्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को उनके मंगल जन्म दिवस पर कोटि कोटि वंदन। उनके निर्माता गणाधिपति तुलसी को हम सबका नमन। उनके द्वारा निर्मित सरलता की प्रतिमूर्ति आचार्य महाश्रमण जी को मेरी हम सबकी वंदना। भाइयों एवं बहनों, आज का विषय है यात्रा नत्थु से महाप्रज्ञ की। महाप्रज्ञ को हम अध्यात्म के शिखर पर तो देख रहे हैं, महामानव के रूप में देख रहे हैं, अध्यात्म के एवरेस्ट की चोटी पर तो देख रहे हैं, पर ये कैसे फलित हुआ, उसके पीछे जो साधना है, जो आराधना है, उसे हम या तो नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। हमें साधारण ज्ञान है कि उनका जन्म 14 जून 1920 तिथि के हिसाब से आज का जन्मदिन है, में राजस्थान के छोटे से ग्राम तमकोर में हुआ। माँ बालू जी और पिताजी तोलाराम जी चोरड़िया थे और 10 वर्ष की आयु में पूज्य श्री कालूगणी के कर कमलों से आपने जैन दीक्षा स्वीकार की। ये हम सबको जानकारी है, पर नत्थु से नथमल और नथमल से युवाचार्य और युवाचार्य से महाप्रज्ञ और महाप्रज्ञ से महाप्रयाण की यात्रा कैसी हुई, इसका शायद हमें कोई आभास भी नहीं है। कैसे वो नन्ही सी बूंद नदी में परिणित हो गई, नदी सागर में परिणित हो गई और फिर बस भाप बनकर उड़ गई। ये यात्रा जो बहिर आत्मा से अनात्मा और अनात्मा से अंतरात्मा की जो यात्रा है और अंतरात्मा से परमात्मा की यात्रा है, इसका हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ये यात्रा बाहर की है ही नहीं। ये यात्रा जो आत्मा से परमात्मा की है, भक्त से भगवान की है, बिंदु से सिंधु की है। इसको वैदिक परंपरा में एक सूत्र से समझाया जाता है, असदो मां सदो गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यु मां मृतो गमया। असत से सत्य की ओर, तमस से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। मुझे सौभाग्य मिला, परम सौभाग्य मिला, मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा ही नहीं है, अत्यंत निकटता से देखा है। उनके जीवन दर्शन को पढ़ने का सौभाग्य मिला और मैं उन्हें गांधी या विवेकानंद या महर्षि रमन या रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेणी में रखता हूं। मैं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व को अनेक रूप से देखता हूं। एक रूप है या योगी और ध्यानी का, एक रूप है मनीषी और मनस्वी का, एक रूप है साहित्यकार और अन्वेषक का, एक रूप है प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि का, एक रूप है विनम्र और समर्पित शिष्य का, और एक रूप है गुरु और अनुशासता का। वो एक ऐसी आत्मा थी जिनका शरीर, मन, चित्त और आभा मंडल सब कुछ पवित्र था। ये सारी की सारी प्रज्ञा के जागरण की यात्रा है। ये सारी की सारी मूर्छा से होश की यात्रा है। ये सारी की सारी तन मन और इंद्रियों के परे की यात्रा है। हम
आम भाषा में कहते हैं मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव जन्म मिल जाए तो धर्म में रुचि बहुत दुर्लभ है, और रुचि धर्म में हो भी जाए तो सच्चे धर्म संग का मिलना इस युग में बहुत कठिन है। और धर्म में रुचि हो भी जाए, धर्म संग भी मिल जाए तो सद्गुरु का मिलना और भी दुर्लभ है। इस युग में बहुत प्रवचनकार मिलेंगे, कथाकार मिलेंगे, बौद्धिक मिलेंगे, पर संत कहाँ है? पर सिद्ध पुरुष कहाँ है? हम सबका परम सौभाग्य था कि हमारे जीवन में सद्गुरु का सानिध्य मिला। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी एक व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में संपूर्ण संस्कृति थे। एक ऐसी विशिष्ट जीवन शैली जिसमें एक तरफ मैं राम की मर्यादा देखता हूं तो दूसरी तरफ कृष्ण का दृष्टा भाव, एक तरफ बुद्ध की करुणा तो दूसरी तरफ महावीर की अहिंसा। लगभग 1.5 दशक हो गए गुरुदेव के महाप्रयाण को। लगा हमारे जीवन से जैसे ज्योति ही निकल गई, ज्योति पुंज ही नहीं रहे, क्योंकि वो सिर्फ तेरा पंथ के दशम आचार्य नहीं थे, प्रेक्षा ध्यान के सूत्रधार नहीं थे, केवल आगम मनीषी नहीं थे, वो समस्त मानवता के मसीहा थे। लगता था जैसे मानवता का सूरज ही डूब गया, पर यह हमारी भ्रांति थी। ऐसे सूरज कभी अस्त नहीं होता है, यहां तो एक सूरज से दूसरा सूरज जलता है। जैसे हम युगों युगों से सुन रहे हैं, पतंजलि ने अष्टांग योग मानवता को दिया, ईसा मसीह ने 10 आज्ञाएं 10 कमांडमेंट्स दिए अपने फॉलोवर्स को, बुद्ध ने पूरे संसार को 4 मार्ग दिए, वैसे ही आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मानवता के कल्याण के लिए प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण दिए, और हर चरण अपने आप में वैज्ञानिक है, परिपूर्ण है। गुरुदेव ने एक प्रसंग में कहा कि मुझे इस बात की पीड़ा है कि हमारा ज्ञान कितना अधूरा है, हमारा ज्ञान ध्यान के साथ नहीं जुड़ा है, ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे संसार के लिए। गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा, आईक्यू बहुत बढ़ रहा है, ईक्यू गिर रहा है, और उससे ज्यादा एसक्यू गिर रहा है। गुरुदेव ने फरमाया, आंतरिक शांति के बिना भौतिक धन ऐसे ही है जैसे किसी नदी में प्यासा तैर रहा हो। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के 1975 में लॉन्च करने के पहले अनेक ग्रंथ ध्यान से संबंधित पढ़े। उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया गुरुदेव को वो गोरख संगीता थी, जैन योगी चिदानंद जी महाराज का स्वरोदय था, आचार्य रामसेन जी महाराज का तत्वानुशासन था, आचार्य सुबह चंद्र जी महाराज का ज्ञानारोह था, आचार्य हेमचंद्र जी का योग शास्त्र था, और गुरुदेव को बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिनमत गुणी का ध्यान शतक, उन्हें विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचारांग सूत्र के गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आचारांग सूत्र के एक वाक्य ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया, पूरा का पूरी यात्रा ही पलट गई। शुरू में गुरुदेव का झुकाव ग्रंथों में ज्यादा था, आगमों में ज्यादा था, स्वाध्याय में ज्यादा था। एक सूत्र आचारांग का, सब्बे सराणीय टंती तक्का तत्थन विजयी, एक सूत्र और जीवन की दिशा बदल गई। इसका अर्थ होता है वो बौद्धिक नहीं है, वो तर्कगम्य नहीं है, उस तक शब्द नहीं पहुंचते हैं, वो अनुभूति गम्य है। उसके बाद गुरुदेव ने 300 से अधिक ग्रंथ लिखे, उसमें छोटी से छोटी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर विश्व की ज्वलंत समस्याओं का समाधान था। ये ग्रंथ किसी विचारक के नहीं थे, किसी बौद्धिक के नहीं थे, ये ग्रंथ एक दृष्टा के थे, ये ग्रंथ एक अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका पर रचना हुई थी। से सुयंच में अज्ञे थी यंच में, जो भगवान की वाणी है, मैंने सुना ही नहीं है
मैंने अनुभूति से जाना है, मैंने अनुभव किया है, फिर बता रहा हूं। भारतीय दर्शन ने ऐसे ज्ञान को ही स्वीकार किया है जो बौद्धिक नहीं है, जो मनुष्य के मन और इंद्रियों से परे है, जो अतीन्द्रिय चेतना से आता है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक प्रसंग में फरमाया कि ज्ञान हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं आता है, ज्ञान हमारा तप से आता है, ज्ञान हमारा ध्यान से आता है, ज्ञान हमारा प्रार्थना से आता है, ज्ञान हमारा निष्काम कर्म से आता है, ज्ञान हमारा निर्विचार की भूमिका से आता है, और सर्वोपरि ज्ञान हमारा चित्त की निर्मलता से आता है। बौद्ध परंपरा ने भी अपरा विद्या पर नहीं बल्कि परा विद्या पर, अलौकिक विद्या पर ही जोर दिया है। इसमें व्यक्तित्व को बदलने की चमक है। परा विद्या में ही संसार को बदलने की क्षमता है। स्पिरिचुअलिटी कैन ओनली ब्रिंग अ सस्टेनेबल चेंज इन द ह्यूमन बीइंग्स। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो एक मुक्त चेतना थे, स्वतंत्र चेतना थे। ऐसी स्वतंत्र चेतनाएं न तो किसी समय पर रुकती है, न किसी काल पर रुकती है, न किसी संप्रदाय पर रुकती है, कहीं भी नहीं रुकती है। मुक्त चेतना की अभिव्यक्ति थी आचार्य महाप्रज्ञ जी। और उन्होंने बहुत स्पष्ट इस प्रसंग में अपना परिचय भी दिया। उनसे पूछा गया, आपका परमात्मा कौन है? उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया, मेरी आत्मा ही मेरी परमात्मा है। आपकी प्रार्थना कौन सी है? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा, मेरी त्याग ही मेरी प्रार्थना है। आपका समर्पण किसको है? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का सटीक और स्पष्ट उत्तर था, मैत्री को ही मेरा समर्पण है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से अगला प्रश्न था, आपकी अपार शक्ति का स्रोत क्या है? आप कभी भी थकते नहीं हैं, कभी भी आप में ऐसा नहीं दिखता है कि आप थक गए हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने इसका रहस्य बताया, मेरा संयम ही मेरी शक्ति है। और अंतिम प्रश्न है जो अगर हर गुरु अपना ले तो शायद संसार में सारे कन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएं। आपका धर्म क्या है? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा, अहिंसा ही मेरा धर्म है। सूत्र को समझ लें तो धर्म सही रूप में निरपेक्ष हो सकता है। आज सारे के सारे संप्रदाय खतरे में हैं। किसी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा, मैं किसी धर्म से नहीं हूं, किसी संप्रदाय से नहीं हूं, प्रेम ही मेरा धर्म है, मैत्री मेरा धर्म है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। गुरुदेव की भूमिका पर ही जाकर ही गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को समझा जा सकता है, केवल स्मारक बनाने से, नारों से नहीं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को मैं कहूं तो मानने वाले बहुत हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के दर्शन को जानने वाले कितने हैं? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के दर्शन को जानने वाले भी थोड़े बहुत हों तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के दर्शन को जीने वाले कितने हैं? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी जितने प्रासंगिक आज हैं, चाहे वो राजनयिक हो, चाहे वो समाज शास्त्री हो, लोगों ने ये सबने स्वीकार किया है कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समाधान सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। ऐसा भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि एक अध्यात्म के शिखर पुरुष और विज्ञान के शिखर पुरुष का संगम हुआ। ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। और दोनों ने स्वीकार किया कि विज्ञान के बिना अध्यात्म व्यर्थ है, अध्यात्म के बिना विज्ञान भी अंधा है। अपना जन्मदिन गुरुदेव के पास ही मनाया। सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन की जो उद्घोषणा थी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक सलाह या कहूं तो एक आदेश दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार किया कि मुझे मिसाइल मैन कहते थे और मुझे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी प्रेरणा देते थे कि तुमने एक मिसाइल बनाई जो विध्वंस करता है, क्या तुम ऐसी मिसाइल बना सकते हो जो शांति पैदा करती है? क्या तुम ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हो कि इस मिसाइल की कभी ज़रूरत ही नहीं हो? गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने
कई राष्ट्राध्यक्षों को कहा कि रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा आवश्यक है चरित्र, रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा आवश्यक है शांति। गुरुदेव को इस बात की बहुत पीड़ा थी कि जैन धर्म, अन्य धर्म अहिंसा की बात तो करते हैं, अपरिग्रह की बात तो करते हैं, मैत्री की बात तो करते हैं, पर हम ठीक इसके विपरीत हो रहे हैं। सारा का सारा प्रयास बौद्धिक स्तर पर हो रहा है। हम अगर एक संत को समझ पाएं, हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को समझ पाएं, तो हम आंतरिक जगत के रहस्य को समझ सकते हैं। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कई बार ये भी फरमाते थे कि दुनिया में धन बांटने वाले बहुत हैं, दुनिया में विद्या बांटने वाले भी बहुत हैं, दुनिया में दवाइयाँ बांटने वाले भी बहुत हैं। हम अब इस संसार को ध्यान बांटें, क्योंकि ध्यान के बिना सब कुछ अधूरा है। आज गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का जो अवदान है वो सबके लिए इतना प्रासंगिक है, क्योंकि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था बिना शांति के सब कुछ अधूरा है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के अध्यात्म के कुछ आयाम लिपिबद्ध किए कि ये गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के आयाम थे अध्यात्म के दर्शन के। पहला था आचार्य महाप्रज्ञ जी का कि आर्थिक समस्या का सबसे मूल कारण हमारा असंतोष है, न कि अभाव। ये उन्होंने महावीर की अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तार से लिखा है। दूसरी बात जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कही, जो क्रांतिकारी थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत प्रासंगिक है, कि अहिंसा के साथ कायरता जुड़ गई। ये यथार्थ नहीं है। जो अभय नहीं है वो अहिंसक नहीं हो सकता है। शक्तिशाली होकर के अहिंसक बन सकते हो। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का तीसरा सूत्र था, हमारी दुनिया का वातावरण ही ऐसा बन गया है, सारा परिवेश ही ऐसा बन गया है कि वो व्यक्ति को जागने ही नहीं देता। इतनी मूर्छा में व्यक्ति जी रहा है जिसकी कल्पना उसको स्वयं को भी नहीं है। गुरुदेव के समय में भी टेलीविजन, सोशल मीडिया लगभग आ गए थे, और गुरुदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, टीवी ने और सोशल मीडिया ने व्यक्ति को व्यग्र और चंचल बना दिया है। इससे हमारा मनोबल और आत्मबल बहुत कम हो गया है। इसका अनुभव सारे संसार में किया जा रहा है। गुरुदेव से पूछा गया, विश्व शांति का समाधान बताइए। गुरुदेव ने कहा, विश्व शांति के लिए जैसे हिंसा का परीक्षण होता है, जैसे हिंसा का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरह अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे हम आर्मी बनाते हैं, शांति सेना का गठन हो। गुरुदेव ने फरमाया, केवल बुद्धि का विकास जब तक होगा, व्यक्ति हिंसा के मार्ग में अनवरत बढ़ता जाएगा। बौद्धिक विकास के साथ भावात्मक विकास, शिक्षा में जुड़ना आवश्यक है, नहीं तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है। गुरुदेव ने सातवां सूत्र बताया कि हम व्यक्तित्व की सीमा में घिरे हुए हैं, हम अपने इंद्रियों की सीमा में घिरे हुए हैं। हमारा ऐसा प्रयास ही नहीं है कि हम अस्तित्व तक पहुंचे, हमारा ऐसा प्रयास ही नहीं है कि अपनी समग्रता तक पहुंचे। ये प्रयास ध्यान से ही प्रारंभ हो सकता है। गुरुदेव ने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी अध्यात्म को जोड़ा और कहा डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस में कि स्वस्थ शरीर के लिए एंटीबॉडी का निर्माण जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए एंटीबॉडी चाहिए, और एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष जो एंटीबॉडी का है वो केवल अध्यात्म से आ सकता है। अगर व्यक्ति को स्वस्थ होना है तो उसको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। गुरुदेव ने जब बालूजी का संथारा जैसी स्थिति चल रही थी, तो एक बहुत ही व्यवहारिक सूत्र दिया पूरे समाज को कि हम तीन ही लोगों के ऋणी हैं पूरे जीवन में। पहला ऋण पिता को, दूसरा ऋण माता को, और तीसरा ऋण गुरु या आचार्य को। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को जब कहा जाता था कि महाराज वहाँ आश्रम में बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते हैं, बहुत फॉलोवर हैं, तो गुरुदेव उसको एक अलग सिद्धांत से देखते थे कि श्रेष्ठ वो नहीं है जो बहुमत के साथ जीता है, श्रेष्ठ वो है जो सत्य के साथ जीता है। गुरुदेव को अपनी शक्ति पर,
गुरुदेव कहते थे आस्तिक वो है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है, दूसरों की शक्ति पर वो भरोसा करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हमारी आंतरिक शक्तियां जगे, हमारे अंदर जो अपार संभावनाएं हैं उनसे हमारा संपर्क हो। गुरुदेव संबंधों के बारे में कई बार फरमाते थे कि उलझनों का, संबंधों में उलझनों का सबसे बड़ा कारण है कि तुम दूसरों को अपनी दृष्टि से देखते हो और अपने को दूसरे की दृष्टि से देखते हो। यही वह उलझन है जिससे सारे संबंधों में उलझनें पैदा होती है। मेरे ख्याल से बहुत गहरी बात है, इसको समझ ले तो संबंधों में एक अलग सरसता आ जाए, चीजें सुलझ जाए। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक और क्रांतिकारी बात जो अध्यात्म के क्षेत्र में शायद पहली उद्घोषणा थी, गुरुदेव ने फरमाया कि मैं कौन हूं, इससे भारतीय साधना पद्धति में बहुत महत्व दिया गया। को हम, हर व्यक्ति इस तलाश में है मैं कौन हूं, लेकिन गुरुदेव ने कहा और अपनी अतीन्द्रिय चेतना की शक्ति से शोध कर कहा कि इससे इतना ही महत्वपूर्ण ये भी है मैं कहाँ हूं। यह खोजना मैं कौन हूं उतना ही जरूरी है मैं कहाँ हूं, यह भी उतना ही महत्व रखता है। मैं किस आध्यात्मिक भूमिका पर हूं, मैं किस बौद्धिक भूमिका पर हूं, मैं किस भावात्मक भूमिका पर हूं, मेरी भूमिका किस रूप में पुष्ट हो रही है। आज के युवा मानस के लिए गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का संदेश, और उन्होंने कहा कि आज के युवक की व्याख्या करूं तो अनास्था, अरुचि, असंवेदनशीलता और व्यस्तता, इन तीनों समस्याओं से उलझा हुआ है आज का युवा मानस। अनास्था है, अरुचि या असंवेदनशीलता है और अति व्यस्तता है। गुरुदेव ने फिर फरमाया प्रथम दो समस्याएं तो बहुत जटिल हैं, समस्याओं का निदान बहुत कठिन है, केवल साधना से ही संभव है। समय के नियोजन का सूत्र हाथ लग जाए तो कम से कम व्यस्तता की समस्या का समाधान तो तत्काल हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन में अनंत संभावनाएं हैं, उसमें उनके दर्शन में वो संभावना है कि जैन धर्म को विश्व धर्म बनाया जा सकता है। अपेक्षा है कि वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान के रूप में हम जैन दर्शन को प्रस्तुत करें पूरी मानवता के सामने। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।